चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आमतौर पर हाथियों को इंसानों का दोस्त माना जाता है, लेकिन आधुनिक वक्त में मानव वन्य जीव संघर्ष तेजी से बढ़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा हाथियों और इंसानों के बीच का संघर्ष है, जो खतरनाक स्तर तक भी पहुंच चुका है, जिसमें अब बड़ी तादाद में हाथियों और इंसानों की जान भी जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। गजराज की एक चिंगार जंगल में आर पार। हाथी को जब गुस्सा आता है तो जंगल का राजा शेर भी उसका सामना करने की साहस नहीं करता। गुस्साया हाथी जब जंगल की सीमा पार कर रिहायशी इलाकों में आता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। ऐसे मतवाले हाथी घरों को रौंद देते हैं, खेत खलिहानों को तहस नहस कर देते हैं। गुस्साए गजराज का सामना करने से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि जो भी उस वक्त उसके सामने आया, समझो उसका खात्मा तय है। गुस्साए हाथियों का बवाल, इंसानी जिंदगी पर सवाल। हाथी जितने इमोशनल होते हैं उतने ही गुस्सैल भी। एलिफेंट एक्सपर्ट के मुताबिक बेहद समझदार माना जाने वाला जंबो भावुक स्वभाव का होता है, लेकिन भूख, डर और साथियों के बिछड़ने या फिर मदमस्त होने पर हाथियों का रुख हमलावर हो जाता है। ऐसे में जब कभी जंगल की सरहद लांघकर रिहायशी इलाकों का रुख करता है तो उसका अंजाम कई बार मानव हाथी संघर्ष के रूप में सामने आता है। मदमस्त हाथियों का झुंड अपनी ताकत के दम पर सामने दिखने वाली चीजों को रौंद डालता है। आबादी वाले इलाकों में हाथी कहर मचा देते हैं। जंगल के बीच से गुजरने वाली सड़कों से होकर आ जा रही गाड़ियों के साथ लोगों के मकान, दुकान पर हाथी अपना गुस्सा उतारने लगता है। अपनी सूंड और विशाल दांतों के दम पर पल भर में ही सब कुछ तहस नहस करके ही दम लेते हैं हाथी। कई बार ऐसी तस्वीरें दिख जाती हैं जब एक्सप्रेसवे पर हाथी दिखता है तो कभी रेलवे ट्रैक पर। पिछले कुछ वक्त से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। एलिफेंट कॉरिडोर में इंसानी दखल और आबादी के बढ़ने से भी हाथियों का स्वभाव हमलावर हो गया है। गुस्से में गजराज, संघर्ष में ली हजारों इंसानी जान। देश के कई राज्य में गजराज ने गदर मचा रखा है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है ओडिशा राज्य। राज्य विधानसभा में राज्य के वन पर्यावरण मंत्री ने जो आंकड़े पेश किए वो बेहद चिंताजनक हैं, जिसके मुताबिक हाथियों के कारण सबसे ज्यादा मानव मौतों वाले राज्य में ओडिशा सबसे ऊपर है। मानव हाथी संघर्ष में पिछले 3 वर्षों में सिर्फ ओडिशा में 668 लोगों की जान गई है, जबकि 509 लोग घायल हुए हैं। सिर्फ 2022-23 में 149 इंसानी मौतें दर्ज की गईं। पिछले 3 वर्षों में हाथियों ने ओडिशा में 10,259 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, तो वहीं 73,620 एकड़ फसल को नष्ट कर दिया। इसकी वजह मानवीय प्रतिशोध और आकस्मिक मुठभेड़ बताई गई है, जिसकी वजह से पिछले 5 महीनों में 40 हाथियों की भी मौत हो गई है। यानी हाथी और इंसानों के बीच संघर्ष का असर दो तरफा बुरा है। तस्वीरें यूपी के बिजनौर की हैं, जहां हाथी रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। ट्रेन से हुई टक्कर में उसकी जान चली गई। टक्कर लगने से हाथी पटरी से कुछ दूर जा गिरा। गंभीर चोट की वजह से हाथी ने दम तोड़ दिया। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद में जंगली हाथी के अचानक सड़क पर आने से अफरा तफरी मच गई। सवाल है, हाथी क्यों गुस्साते हैं और रिहायशी इलाकों में क्यों उत्पात मचाते हैं? तो जानकार इसकी वजह बताते हैं, जिसके मुताबिक युवा अवस्था में हाथियों के अंदर होने वाला पीरियोडिक बदलाव, मेटिंग सीजन में हाथियों का चिड़चिड़ापन और फसल खाने से रोकने पर भी हाथी आक्रामक हो जाते हैं। झुंड के लिए खतरा महसूस होने पर भी हाथी भड़क जाते हैं। हाथियों के प्रवास मार्ग पर रुकावट होने पर भी हाथी गुस्से में आ जाते हैं। देश में हाथियों के लिए कुल 16 एलिफेंट रिजर्व हैं, लेकिन हाथियों की आबादी के लिहाज से ये अब कम पड़ने लगे हैं। ये भी एक वजह है कि हाथियों को अपने कोर जोन से निकलकर रिहायशी बस्तियों का रुख करना पड़ा है।
लिहाजा इंसानों और हाथियों के बीच ऐसा तालमेल बिठाने की जरूरत है ताकि दोनों अपनी अपनी दुनिया में महफूज रह सकें। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।